गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट एसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच में न्यूटन के गति के नियम लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज न्यूटन के गति के हम नियमों के विषय में अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं न्यूटन के गति के नियम। चलिए हम समझते हैं न्यूटन के विषय में। कह रहे हैं कि न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उस पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया। इन नियमों से आकाशीय पिंड तथा पार्थिव पिंडों के विषय में सही भविष्यवाणी की जाती है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। इन तीनों नियमों का उल्लेख अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में किए थे। परीक्षा बहुत से परीक्षा पूछ सकता है कि न्यूटन ने जो अपने नियम दिए हैं वो किस पुस्तक में लिखे हैं, तो उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। और इस तीनों नियमों से आकाशीय पिंड तथा पार्थिव पिंडों के विषय में सही भविष्यवाणी की जाती है। जो आकाशीय पिंड होते हैं, पार्थिव पिंड होते हैं, उन पिंडों के विषय में सही भविष्यवाणी की जाती है। किनके नियमों के द्वारा? न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा। तो इसमें से मेन हमारा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपिया। बहुत से एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूटन ने जो तीनों नियमों का उल्लेख किए हैं वो किस पुस्तक में? तो किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया पुस्तक में है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने पहला नियम यही बताए थे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात यदि कोई वस्तु एक जगह पर रखी हुई तो वस्तु वहीं पर रहेगी जब तक कि उसे वहां से हटाया न जाए। यदि कोई वस्तु सड़क पर सीधी रेखा में चल रही है तो वस्तु चलती रहेगी जब तक कि सड़क का घर्षण बल कार्य न करता। इससे सिद्ध होता है कि सड़क पर घर्षण बल कार्य करता है, जिससे वस्तु रुक जाती है। अगर वस्तु कोई विराम अवस्था तो उसे हम हटा देते हैं या उधर रख देते हैं। तो यह न्यूटन के प्रथम नियम था, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल बताया गया है। कह रहा कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। कह रहा है कि जब कोई मोटर हो या रेलगाड़ी है, यदि हम उसमें बैठे हुए हैं तो हमारा पूरा शरीर विराम अवस्था में रहता है। पूरा जो हमारा शरीर होता है वो किस अवस्था में रहता है? विराम अवस्था में। लेकिन जब अचानक वो चल पड़ता है तो हमारा उसमें बैठे यात्री अर्थात हमारा जो शरीर होता है पीछे की ओर हम गिर पड़ते हैं। अर्थात हमारा शरीर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन जब चलती है तो थोड़ा गति अवस्था होती है, इसीलिए हम पीछे की ओर थोड़ा गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। दूसरा है कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। यदि कोई हथौड़ा कसना हो तो हम ऊर्ध्वाधर सीधा पृथ्वी पर पटकते हैं। तो जब पटकते हैं तो जो हमारा डंडा होता है वह गति अवस्था में हो जाता है और जो हथौड़ा होता है वह विराम अवस्था में रहता है। तो जब डंडा गति अवस्था में होता है तो ऊपर चला जाता है, हथौड़ा अपनी जगह पर ही रुका रहता है। तो इसके वजह से हथौड़ा कसा जाता है। जो तीसरा एग्जाम्पल है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं। यदि हम कंबल हो, चाहे कोई बिस्तर हो, चाहे कोई शाल हो, जब उसे हम झाड़ते हैं तो जो उसमें के कण चिपके रहते हैं, तो हमारा कंबल या जो मतलब चादर हो तो वह तो उसको जब झाड़ते हैं तो वह तो गति अवस्था में हो जाता है, लेकिन जो उसमें के कण स्थित होते हैं वो अपने जगह पर ही रहना मतलब अपने जगह पर स्थित होते हैं, इसीलिए वहां से वो आसानी से क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो यह किस नियम के अनुसार आता है? न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियमानुसार आता है। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हम पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। यह न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। तो यह था न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आइए हम न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। अब यहां समझते हैं कि न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम वो क्या है। तो
तो देखिए कह रहा है कि एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल F तथा उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब यहां से अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कोई नियतांक हम K लेते हैं, जहां K क्या है, एक प्रकार का नियतांक है। यदि हम K का वैल्यू 1 मान लेते हैं तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, F बराबर m गुणे A, अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। इससे हमें यह पता चलता है कि जो न्यूटन का दूसरा नियम है इससे बल का सूत्र हम प्राप्त करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बल क्या है, तो बल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का फार्मूला प्राप्त हुआ है। आइए हम समझते हैं बल का मात्रक। इससे पिछले वीडियो में हमने सब बताए थे बल के मात्रक के विषय में। तो आइए बल का मात्रक हम समझते हैं। कह रहा है कि जो बल का एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। या हम कह सकते हैं कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा बल का दो मात्रक होता है एसआई यूनिट, एक न्यूटन होता है और एक क्या होता है कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि हम सीजीएस की बात करते हैं तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, या इसको हम कह सकते हैं ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत से एग्जाम में देखने को मिला है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो होता है ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। आइए अब समझते हैं। देखिए कि जो यहाँ पर किग्रा था उस किग्रा को किस में चेंज किया गया है, ग्राम में चेंज किया गया है। तो एक ग्राम में कितना वैल्यू होता है, 1000 ग्राम। और गुणे एक मीटर में कितना सेमी होता है, 100 सेमी के बराबर होता है। तो यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो जब 3 और 2 जोड़ेंगे तो 10 से 5 अर्थात ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह सीजीएस में गया। तो इसको हम डाइन भी कह सकते हैं, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 में 5 डाइन के बराबर होता है। आइए हम न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम का परिभाषा जो होता है, क्या है कि जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत बल लगाती है। यदि मान लीजिए हम किसी दीवार को जितना बल से मारेंगे उतना ही बल से वह दीवार भी हमें चोट देगा, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी हम कहते हैं। तो इसमें से कुछ एग्जांपल दिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि कह रहा है कि नाव से किनारे पर कूदना। नाव से किनारे पर कूदना, अगर मान लीजिए हम किसी नाव पर बैठ रहे हैं और किनारे पर उतरना चाहते हैं तो नाव का हम जितना बल लगाकर आगे की तरफ कूदते हैं उतना ही बल हम नाव को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। तो जब हम नाव से किनारे पर जब कूदते हैं तो उतना बल हम नाव को लगाते हैं और उतना ही बल नाव हमें आगे की तरफ लगाकर धक्का देकर क्या करता है, किनारे की तरफ उतार देता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ही उदाहरण है। एग्जाम में बहुत पूछता है नाव से किनारे पर कूदना किसका नियम है, तो न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब आइए सूर्य से पृथ्वी। तो देखिए जो पृथ्वी होता है ऊपर की वस्तु को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है और जो सूर्य होता है वो भी वस्तु को खींचने की अपनी तरफ कोशिश करता है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लागू है। रॉकेट तो आप लोग देखते हैं दीपावली के दिन में रॉकेट आप लोग बहुत जलाए हैं। जो रॉकेट होता है उसमें ज्वलनशील गैस भरी जाती है। जब उसको हम जलाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलता है तो कुछ गैस से पीछे आती है, तो वही गैस से जितना गैस रॉकेट पीछे धक्का गैस को देता है उतना ही धक्का देकर रॉकेट को ऊपर वह भेजता है। अर्थात मतलब उस गैस का जितना गति अधिक होगा उतना ही ऊपर रॉकेट जाएगा। तो रॉकेट किसका उदाहरण है, क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एक एग्जांपल और है जेट हवाई जहाज। ये भी रॉकेट की तरह होता है। जेट हवाई जहाज में भी एक ज्वलनशील गैस भरी जाती है।
जिस प्रकार रॉकेट काम करता है उस प्रकार जेट हवाई जहाज भी कार्य करता है। तो यह जो दोनों वस्तुएं हैं यह किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत से एग्जाम में देखने को मिला कि जेट हवाई जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो जेट हवाई जहाज होता है क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह थे न्यूटन के 3 नियम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।